नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया भी रही मौजूद। शिक्षक के अधिकार नियम, पॉस्को अधिनियम एवं किशोर अधिनियम पर आधारित रहा कार्यक्रम। सभी जिलों से महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारी हुए सम्मिलित। बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्ड, सामाजिक संगठनों के सदस्य भी कार्यक्रम के हुए प्रतिभागी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी को दी बधाई। हमारी सरकार बनने के बाद महिलाओं और बालिकाओं के साथ हो रहे अत्याचार में कमी आई है। समाज में बच्चे और बालिकाएं सुरक्षित हैं, तभी तो हमारा भारत भारत है। राम लक्ष्मण ने असुरों को मारा, पर सेनाओं के सैनिकों को क्यों नहीं मारा। आज के समाज को लेकर मुख्यमंत्री ने रामायण का किया जिक्र। रामायण हमें बताती है कि हमें किस मार्ग पर चलना है। बच्चों के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए सरकार और समाज दोनों मिलकर जागृति लाना चाहिए। मुख्यमंत्री का संबोधन शुरू। 2023 की तुलना में 2024 में बालिका अपराधों में कमी आई है। 2018 से लगातार सतत काम हुए हैं। काम करने का बहुत बड़ा दायरा है। बालिकाएं सुरक्षित हैं, तभी तो भारत का भविष्य है। भारत के लिए यह स्वर्णिम समय है। सरकार के साथ समाज भी जागृति लाने का काम करे। जन जागृति की भी जरूरत है। रामायण बताती है समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जा सकता है। विश्वामित्र जी ने असुरों को मारने के लिए सेना नहीं, बालक राम लक्ष्मण मांगे। यद्यपि आपका आज का ये जो पूरा सत्र है, मैं विलंब से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूं और जल्दी जाने की आपसे अनुमति चाहता हूं। इसलिए मौर्य जी से मैंने इशारा किया, माननीय मंत्री जी से कहा कि माननीय मंत्री जी मेरे बात आप रहिएगा और इस पूरे विषय को ध्यान से सुनिए। ये बहुत गंभीर और अच्छा एक विषय है जिस विषय पे हमारा पूरा ध्यान है। मैं आज के इस अवसर पर, मौर्य जी बहुत सुयोग्य अध्यक्ष हैं और आपने कई सारे विषय को धीरे धीरे करके हमारे बीच में ला करके संकेत में क्यों न हो उस तरफ आपने इशारा किया जिसकी आवश्यकता है। ये बात सही है कि हमारी सरकार को बनने के बाद हमने तुलनात्मक रूप से 23 की तुलना में 2024 में महिलाओं, बालिकाओं में सामूहिक बलात्कार, छेड़छाड़, अनैतिक व्यवहार या इस प्रकार के अपहरणों या बाकी व्यवहारों में कमी आई है। मुझे इस बात का संतोष है। पिछला 1 साल पुराने की तुलना में हमने इसको कंट्रोल किया है। ये हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि अगर हम 2018 से 2024 के मध्य देखें तो सरकार की सख्ती भी हमारी तरफ से दिखाई देती है। मध्य प्रदेश वो राज्य था जिसने महिलाओं का, खासकर बच्चों का, इस प्रकार के अपराधों में मृत्युदंड का भी प्रावधान किया है और यही कारण है कि लगभग 48 प्रकरणों में मृत्युदंड के एक तरह से दंड से दंडित करने के न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए गए। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि ये बात सही है कि हमारे पास में इसका बहुत व्यापक दायरा है और बहुत सारे आयाम हैं और बच्चों की अगर बात कहें तो जिस समाज में बच्चे, किशोर, बालिकाएं अगर सुरक्षित है तभी तो भारत का भविष्य है। कभी कभी हम कल्पना करें उस दौर की, मैं उस दुविधा को आज तक नहीं समझ पाया। 50 बार मेरे मन में प्रश्न आता, हो सकता आपके बारे में भी मन में प्रश्न होगा। हम कभी कल्पना करें कि भगवान श्री राम का वो दृश्य याद करें जब विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को मांगने आए थे, तो मुझे बताया गया कि उस समय की उनकी आयु शायद 11 से 13 वर्ष की थी। ऐसी कम आयु में भी भगवान दशरथ के समर्थशाली राज्य के अंदर भी राम और लक्ष्मण को मांग करके अत्याचारी असुरों का नाश करने के लिए विश्वामित्र जी ने सेना क्यों नहीं मांगी? विश्वामित्र जी ने दशरथ जी को कोई साथ नहीं लिया, उनने बालकों को ही क्यों लिया? और हम सब देखते हैं कि वो जो उनका एक तरह से ये जो निर्णय है, ये निर्णय आज भी हम सबके लिए रहस्य भी है, लेकिन सच्चे अर्थों में रामायण बनने की शुरुआत भी वहीं से होती है। जब वो राम लक्ष्मण को ले जाते हैं और जैसे बाल मन, जिज्ञासु मन रहता है, वो पूछता है महाराज ये क्या है? तो ये हड्डियों के ढेर है, ऋषि मुनियों को मार के और तमाम अत्याचार करके उनकी हड्डियों के ढेर बना दिए गए। तो जैसे जैसे उनको ये मालूम पड़ जाता है वैसे में सच्चे अर्थों में यथार्थ की जिंदगी से उनका परिचय होता जाता है। हम सब जानते हैं कि बाद में उनने पराक्रम के आदम तो पुरुषार्थी थे सही और उनने उस संकट को खत्म कर दिया। जब एक बार ये खत्म हुआ तो दूसरा तुरंत विश्वामित्र जी ने एक और अपना तरीका बता के उनको और पुरुषार्थ जगाने का प्रयास किया। अश्वमेघ यज्ञ हो रहा, सीता माता का स्वयंवर होने वाला है, चलो वहां चलते हैं। अब अपन केवल कल्पना करो कि वो गए कहाँ थे
और पहुंच कहाँ गए, लेकिन ये दृष्टि समाज की, समाज के माध्यम से गुरु की। तो ये समाज की चेतना है कि समाज में उठने वाले प्रश्नों के समाधान के मार्ग खोजने का रास्ता कैसे मिलता है। ये रामायण हमको बताती है कि न केवल उस स्वयंवर में धनुष का जो भी हुआ वो तो आप सब जानते हैं, लेकिन सीता माता के वर्ण से भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता एक दुनिया, एक नई प्रारंभ हुई। और वो हमको इस तरह से एहसास कराती है कि सही दृष्टि सही व्यक्ति पे सही प्रकार से पड़ जाए तो कहां से कहां दुनिया पहुंच जाती है। और ऐसे में आज हमारे देश के अंदर भी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जब भारत के सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास के नए पैमाने बन रहे हैं और सच्चे अर्थों में तो ये हमारा स्वर्णिम समय भी है। और ये स्वर्णिम समय उस कारण से भी और महत्व का हो जाता है जब ये दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक लोकतांत्रिक देश है, जहां अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि के माध्यम से हमारा गरीब से गरीब व्यक्ति सबसे बड़े पद पे पहुंचता है। ये वर्तमान का भारत है, ये आनंद हमारे बीच में है। मैं मान के चलता हूं आज के समय में जब ये गणतांत्रिक देश में इस प्रकार की व्यवस्थाओं से जब अपने देश के बाहर के भी दुश्मनों से निपटने में समर्थन हमको न केवल समर्थ है बल्कि देश के अंदर की समस्याओं का भी समाधान हम करने के लिए तत्पर है। ऐसे में जब हम तुलनात्मक रूप से देखें तो समाज इन सारी व्यवस्थाओं के लिए, बालिकाओं के साथ होने वाले अन्याय का, बच्चों के साथ अन्याय होने वाली व्यवस्थाओं का, सरकार और समाज मिलकर के जागृति लाए। और मैं मान के चलता हूं कि इसकी पूरी जवाबदारी तो आप ही की दी मोरे जी। आप जो बताओगे हम सब करने को तैयार होंगे, हमको कोई परेशानी नहीं।